नमस्कार। जिंदगी सुपरफास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं मंगल स्वरूप उपस्थित हूँ परसाई साहब के व्यंग पवित्रता का दौर। तो सुनते हैं पवित्रता का दौर। सुबह की डाक से चिट्ठी मिली। उसने मुझे इस अहंकार में दिन भर उड़ाया कि मैं पवित्र आदमी हूँ, क्योंकि साहित्य का काम एक पवित्र काम है। दिन भर मैंने हर मिलने वाले को तुच्छ समझा। मैं हर आदमी को अपवित्र मानकर उससे अपने को बचाता रहा। पवित्रता ऐसी कायर चीज़ है कि सबसे डरती है और सबसे अपनी रक्षा के लिए सचेत रहती है। अपने पवित्र होने का एहसास आदमी को ऐसा मदमाता है कि वह उठे हुए सांड की तरह लोगों को सींग मारता है, ठेले उल्टाता है, बच्चों को रगेदता है। पवित्रता की भावना से भरा लेखक उस मोर जैसा होता है जिसके पाँव में घुंघरू बांध दिए गए हों। वह इत्र की ऐसी शीशी है जो गंदी नाली के किनारे की दुकान पर रखी है। यह इत्र गंदगी के डर से शीशी में ही बंद रहता है। वह चिट्ठी साहित्य की एक मशहूर संस्था के सचिव की तरफ से थी। मैं उस संस्था का, जिसका लाखों का कारोबार है, सदस्य बना लिया गया हूँ। स्थायी समिति का सदस्य हूँ। यह संस्था हम लोगों को बैठकों में शामिल होने का खर्च नहीं देती, क्योंकि पैसा साहित्य के पवित्र काम में लगे हुए पवित्र पदाधिकारियों के हड़पने में ही खर्च हो जाता है। सचिव ने कि साहित्य भवन के सामने एक सिनेमा बनाने की मंजूरी मिल रही है। सिनेमा बनाने से साहित्य भवन की पवित्रता, सौम्यता और शांति भंग होगी, वातावरण दूषित होगा। हम मुख्यमंत्री को सिनेमा निर्माण न होने देने के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। आप भी इस पर दस्तखत कर दीजिए। इस चिट्ठी से मुझे बोध हुआ कि साहित्य पवित्र है, हम साहित्यकार भी पवित्र हैं और साहित्य की यह संस्था पवित्र है। मेरे दुष्ट मन ने एक शंका भी उठाई कि हो सकता है कि किसी ऐसे पैसे वाले ने, जिसे उस जगह दुकान खोलनी है, हमारे पवित्र साहित्य के पवित्र सचिव को पैसा खिला दिया हो कि सिनेमा न बनने दो। पर मैंने इस दुष्ट शंका को दबा लिया। नहीं, साहित्य की संस्था पवित्र है, सिनेमा अपवित्र है। हमें अपवित्रता से अपना पल्ला बचा लेना चाहिए। शाम की डाक से संस्था के विपक्षी गुट के नेता की चिट्ठी आई, जिसमें संस्था में किए जा रहे भ्रष्टाचार का ब्यौरा दिया गया था। इस पत्र ने मुझे झकझोरा। अपनी पवित्रता पर मुझे शंका हुई। साहित्य के नाम की पवित्रता पर शंका हुई। साहित्य की संस्था की पवित्रता की मेरी उठान शांत हुई और मैं नॉर्मल हो गया। इतने साल साहित्य के क्षेत्र में हो गए। मैं कई बार पवित्र होने की दुर्घटना में फंसा, पर हर बार बच गया। मुझे लिखते जब कुछ ही समय हुआ था, तभी बुजुर्ग साहित्यकार मुझसे कहते थे, आपने साहित्य रचना का कार्य अपने हाथ में लिया है, माता वीणपाणी के मंदिर की पवित्रता बनाए रखिए। मैं थोड़ा फूलता था, सोचता था सिगरेट पीना छोड़ दूं, क्योंकि इस धुएं से देवी के मंदिर की धूप की सुगंध दबती होगी। पर मैं उबर आया। वे बुजुर्ग कहते, माँ भारती ने आपके सामने आंचल फैलाया है, उसे मणियों से भर दीजिए। जी हाँ, माँ भारती के अंचल में आप कचरा डालते जाएं और उसी में मैं मणि छोड़ता जाऊं। ये पवित्र लोग और पवित्र ही लिखने वाले लोग बड़े दिलचस्प होते हैं। एक मुझसे बार बार कहते, आप अब कुछ शाश्वत साहित्य लिखिए। मैं तो शाश्वत साहित्य ही लिखता हूँ। वे सट्टे का फिगर रोज नया लगाते थे, मगर साहित्य शाश्वत लिखते थे। वे मुझे वाल्मीकि की तरह दीमकों के बमीठे में दबे हुए लगते थे। शाश्वत साहित्य लिखने का संकल्प लेकर बैठने वाले मैंने तुरंत मरते देखे। एक शाश्वत साहित्य लिखने वाले ने कई साल पहले मुझसे कहा था, अरे आप स्कूल मास्टर होकर भी इतना अच्छा लिखते हैं। मैं तो सोचता था आप प्रोफेसर होंगे।
उन्होंने स्कूल मास्टर लेखक की हमेशा उपेक्षा की। वे खुद प्रोफेसर रहे, पर आगे उनकी यह दुर्गति हुई कि उन्हें कोर्स में लगी मेरी ही रचनाएं कक्षा में पढ़ानी पड़ी। उनका शाश्वत साहित्य कोर्स में नहीं लगा। सोचता हूँ हम कहाँ के पवित्र हैं। हम में से अधिकांश ने अपनी लेखनी को रंडी बना दिया है, जो पैसे के लिए किसी के साथ सो जाती है। सत्ता इस लेखनी से बलात्कार कर लेती है और हम रिपोर्ट तक नहीं करते। कितने नीचों की तारीफ मैंने नहीं लिखी, कितने मिथ्या का प्रचार मैंने नहीं किया। अखबारों के मालिक का रूख देखकर मेरे सत्य ने रूप बदले। मुझसे सिनेमा के चाहे जैसे डायलॉग कोई लिखा ले, मैं इसी कलम से बलात्कार की प्रशंसा में भी फिल्मी गीत लिख सकता हूँ और भगवत भजन भी लिख सकता हूँ। मुझसे आज पैसे देकर मजदूर विरोधी अखबार का संपादन करा लो और कल में उससे ज़्यादा पैसे देकर ट्रेड यूनियन का अखबार का संपादन कर दूँ। इसी कलम से मैंने पहले इंदिरा गांधी जिंदाबाद लिखा था और फिर इंदिरा गांधी मुर्दाबाद लिखा था और अब फिर इंदिरा भारत हैं लिख रहा हूँ। क्या हमारी पवित्रता है? साहित्य भवन की पवित्रता को सिनेमा भवन क्या नष्ट कर देगा? पर होता तो है पवित्रता, शराफत, चरित्र का एक गुमान। इधर ही एक मोहल्ले में सिनेमा बनने वाला था तो शरीफों ने बड़ा हल्ला मचाया। यह शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ शरीफ स्त्रियाँ रहती हैं और यहाँ सिनेमा बन रहा है। गोया सिनेमा गुंडों के मोहल्ले में बनना चाहिए ताकि इनके घरों की शरीफ औरतें सिनेमा देखने गुंडों के बीच जाएं। मोहल्ले में एक आदमी रहता है, उससे मिलने एक स्त्री आती है। एक सज्जन कहने लगे, ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ यह सब नहीं होना चाहिए। देखिए फला के पास एक स्त्री आती है। मैंने कहा, साहब शरीफों का मोहल्ला है, तभी तो वह स्त्री अपने पुरुष मित्र से मिलने बेखटके आती है। क्या वह गुंडों के मोहल्ले में उससे मिलने जाती? पवित्रता का यह हाल है कि जब किसी मंदिर के पास से शराब की दुकान हटाने की मांग लोग करते हैं तब पुजारी बहुत दुखी होता है। उसे लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा। यहाँ तो ठेकेदार भक्ति भाव में कभी कभी मुफ्त ही पिला देता था। मैं शाम वाले पत्र से हल्का हो गया, पवित्रता का मेरा नशा उतर गया। मैंने सोचा साहित्य भवन के सचिव को लिखूं। मुझे दूसरे पक्ष का पत्र भी मिल गया है जिसमें बताया गया है कि अपनी संस्था में कितना भ्रष्टाचार है। अब तो सिनेमा मालिक को ही मांग करनी चाहिए कि यह साहित्य की संस्था यहाँ से हटाई जाए, जिससे दर्शकों की नैतिकता पर बुरा असर न पड़े। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। तो हमने पवित्रता का दौर व्यंग सुना। और साहब, पवित्रता ऐसी चीज़ है कि हर व्यक्ति अपने आप को पवित्र और दबी जुबान में या अपने मन में दूसरों को अपवित्र समझता है। तो यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, मानसिक व्याधि है। और हर सुलझे हुए व्यक्ति को अगर समाज में अच्छे से जीवन जीना है तो इस बीमारी से बाहर आ जाना चाहिए। विन विन सिचुएशन तो वही है कि तू भी अच्छा, मैं भी अच्छा। तो ये जो पवित्रता का दौर आज भी चला आ रहा है और ये एक शाश्वत शब्द है पवित्रता। तो मैं पवित्रता के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, पर कम से कम वो जो तथाकथित पवित्रता है, उस तथाकथित पवित्रता से इंसान को दूर रहना चाहिए। और जीवन में अगर वास्तव में पवित्रता को अपनाया जा सकता है तो जहाँ जहाँ जीवन में, व्यवहार में थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह व्यंग पसंद आया होगा। और निवेदन कि अगर पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और लगभग 9.5 मिनट के सफ़र में बड़ी पवित्रता के साथ मेरे साथ आप रहे, तो आपकी पवित्रता को प्रणाम करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।